हेलो। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एक सिंपल सी कहानी के साथ। ये कहानी एक बादशाह की जिन्हें अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से बहुत प्यार था। वो एक शाही अंदाज में रहा करता था। बादशाह उस डॉगी को इतने अच्छे से रखता था कि लोग बातें करते थे कि काश हमारी जिंदगी इतनी अच्छी होती अगर हम बादशाह के कुत्ते होते। बादशाह अपनी प्रजा पे कम ध्यान देता था। सारा खर्चा, सारा ध्यान उस डॉगी पे ही दिया करता था। और कुछ लोग तो मिसाल भी दिया करते थे कि अगर जानवरों से प्रेम करना है तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे उसे लेकर ही जाते थे। चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे दरबार हो, वो डॉगी हमेशा साथ में ही बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य से मिलने के लिए दूसरे राज्य में जाना था। समुद्री रास्ता था। नाव में सवार हुए, और जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ उसके कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और कुछ अन्य यात्री भी थे। बादशाह जहां जाते थे वहां वो डॉगी भी जाता था, इसलिए वो डॉगी भी नाव में ही था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जो वो समुद्र से तय कर रहा था। वो कुत्ता पहली बार नाव में बैठा था, और जब नाव चलना चालू हुई तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो डॉगी अनकंफर्टेबल होने लगा, इधर उधर जाने लगा, उछल कूद करने लगा। और उसे देखकर अन्य यात्री ये सोचने लगे कि कहाँ बादशाह इसको अपने साथ लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि उस डॉगी के उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता पैदा हो गई कि कहीं नाव पलट ना जाए या कोई पैसेंजर ना पलट जाए या कुछ भी ऊंच नीच ना हो जाए। अन्य सभी यात्रियों को डर भी लग रहा था, लेकिन वो बादशाह से कैसे बताएं कि इसे रोक लीजिए, क्योंकि बादशाह को तो बहुत मजा आ रहा था। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि उनका डॉगी इधर उधर हंस खेल रहा है, कूद रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बादशाह को भी ये रियलाइज हुआ कि शायद इसके इधर उधर कूदने की वजह से ये नाव पलट ना जाए। लेकिन उसे रोके कैसे? वो डॉगी उनके दिल के बहुत करीब था। उन अन्य यात्रियों में से एक ने हिम्मत जुटाई और बादशाह के पास गया और बोला कि गुस्ताखी माफ हुजूर, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो आपका ये प्यारा डॉगी, इनकी वजह से हम सभी एक समस्या में फंस जाएंगे और शायद नाव भी पलट सकती है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम कर सकते हो। वो यात्री अन्य यात्रियों के पास गया और उनमें से 2 लोगों को बुलाया और कहा कि आओ, मुझे एक काम करना है। उन तीनों ने उस डॉग को पकड़ा और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो डॉगी समुद्र में कूदा, उसकी जान पे बनाई, वो छटपटाने लगा, वो इधर उधर कूदने लगा, वो छटपटाने लगा और उसने किसी तरह से नाव को पकड़ लिया। थोड़ी देर तक नाव ऐसे ही चलती रही। उसके बाद उस यात्री ने बाकी दोनों से कहा कि आओ अब इसे वापस इस नाव में खींच लेते हैं। वापस से उन तीनों ने उस डॉग को उठा के उस नाव में वापस बैठा दिया। और अब वो शाही डॉग जो बादशाह को बहुत प्रिय था, जो बार बार उछल कूद कर रहा था, वो शांत होकर एक कोने में चुपचाप होकर बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया कि हो क्या गया। अन्य यात्री भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, क्योंकि अचानक से उसकी सारी उछल कूद बंद हो चुकी थी। बादशाह ने उस बंदे से पूछा कि ये क्या किया, जो डॉगी इतना उछल कूद रहा था वो अचानक इतना शांत कैसे हो गया? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि बहुत सिंपल सी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पर कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की सिचुएशन कुछ समझ नहीं आता, और जब खुद की जान पर बनाती है तो हम दूसरे की सिचुएशन अपने आप समझ जाते हैं। अगर किसी की भी जिंदगी में कोई चीज हो रही है तो उस पर कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि वो किन परिस्थितियों में है और किन वजहों से वो चीज वो फेस कर रहा है। क्योंकि ये कहना बहुत आसान होता है कि ये चीज की जा सकती थी या हो सकती थी, लेकिन जब वो चीज अपने ऊपर आती है तब समझ में आता है कि वो किस परिस्थिति में है।